हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री स्कीम 2022 आफ्टर सितंबर। ये वीडियो होने वाला है टिल 10 जनवरी 2023 और इससे पहले का हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स है ना, तो एक वीडियो में कवर करना इसका मतलब याद रखने में भी बहुत मुश्किल होगी। ओके, तो ये आप समझ लीजिए दिसंबर तक का आपका बिल्कुल ये फाइनल है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द जो स्कीम्स हैं उसे हम ट्रिक से रिलेट करके याद रखेंगे और कुछ तो देखते ही आपको याद हो जाएंगी, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट जो स्कीम है वो है आसरा पेंशन, यानी कि आसरा पेंशन योजना, और इसको लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। क्यों किया है? तो ये एक वेलफेयर स्कीम है जो पेंशन देगी ओल्ड पीपल को, विडोज को, एलिफेंटियासिस पेशेंट्स को, एड्स एफिलेटेड पीपल को, फिजिकली डिसेबल एंड बीडी जो वर्कर्स हैं उनके लिए है ये स्कीम। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे आसरा लिखा है ना, तो देखिए किसी को आसरा देना इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है, किसी को घर देना, खाना पानी का व्यवस्था करना। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर आप किसी को आसरा दे रहे हो ना, इसका मतलब उसका तेल पानी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो तेल यानी कि तेलंगाना, ठीक है, क्योंकि देखिए तेल का भाव बहुत बढ़ गया है, तो अगर आप पेंशन दे रहे हो तो ओवरऑल सब चीजें देख के दोगे, तो तेल यानी कि तेलंगाना। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है कि आसरा पेंशन योजना जो है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो तेलंगाना ने। ओके, नेक्स्ट है फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 कैंपेन, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ओके, क्यों किया है, क्या है एम इसका? टू मेक फिटनेस रिच एवरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत, विलेज एक्सेट्रा। तो जो फिटनेस है वो हर स्कूल, विलेज, पंचायत तक पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए आजकल स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, और यहीं से समझ में आ रहा है हमें कि फिट इंडिया फ्रीडम किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से। सो ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है देखिए 500 डेज टेलकॉम प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ 25,000 मोबाइल टावर्स इन 500 डेज, यानी कि 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने का ये लक्ष्य है। ठीक है, तो देखिए टेलकॉम से समझ में आ रहा है ओके कि टेलकॉम मिनिस्ट्री, तो टेलकॉम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया है जो अश्विनी वैष्णव है। फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा इसको? तो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड जो है इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला है। इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होगा? तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो देखिए जो चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है ओके क्यूनो नेशनल पार्क में फ्रॉम नम्बिया से जो लाया गया है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है कि जितने भी चीता वगैरह हैं ओके उनका सही से देखभाल करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो यही है चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टू ओवरसी द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन मध्य प्रदेश क्यूनो नेशनल पार्क एंड अदर सुटेबली स्पेसिफाइड प्लेसेस, राइट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर 70 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट है एथनॉल ब्लांडिंग प्रोग्राम इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, और इसको लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या है एम इसका? टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एथनॉल एंड इट्स सप्लाई अंडर एथनॉल ब्लांडेड विथ पेट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो एथनॉल ब्लेंडेड विथ पेट्रोल प्रोग्राम के अंडर में इसको इंक्रीज करना है किसका? प्रोडक्शन एथेनॉल का और इसके सप्लाई का। ठीक है, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल से ज़्यादा रिलेटेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा काम देखती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेंटिनल ऐप ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप। तो ये प्रहरी ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? देखिए अमित शाह ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, किसके लिए क्या है? तो जो जवान होंगे गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एकोमोडेशन लीव ऑन देयर मोबाइल। ओके, तो देखिए उनके आवास संबंधी जानकारी हो, चाहे उनके मोबाइल पे कोई भी चीज़ उनकी छुट्टी से रिलेटेड हो, प्रस्थान से रिलेटेड हो, ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन उस ऐप पे मिल जाएगी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए है, यानी कि बीएसएफ के लिए है, और ये भी किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसको भी लॉन्च किया है। ओके, तो देखिए जितनी भी योजनाएं हैं, कैंपेन है, तो ये नाम से ही रिलेट होकर हमें पता लग जा रहा है कि कौन से मिनिस्ट्री ने या कौन से गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट है देखिए धेमाजी प्रोजेक्ट, और ये धेमाजी प्रोजेक्ट जो है अभी जनवरी में लॉन्च की गई है, और ये कौन से स्टेट की है? तो असम की। क्या काम करेगा ये? तो इस टू प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क reduction and management of disaster relief, rescue, recovery and rehabilitation of the disaster affected communities in Assam. Okay,
यानी कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि आपदाओं की रोकथाम, जो भी वहाँ पे आपदाएं आती हैं और उस आपदाओं को जो कम्युनिटी फेस करती है असम की, ओके, उनको प्रोटेक्शन देना, आपदा को कम करना, ओके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये किसके अंडर में है? धेमाजी प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम कैसे याद रखेंगे कि ये जो धेमाजी प्रोजेक्ट है असम की है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, धेमाजी यानी कि माजी, और माजी मतलब देखिए क्या होता है, सास को बोला जाता है, ठीक है। तो माजी मतलब क्या होता है, सास को। और सास और बहू की ना हमेशा लड़ाई चलती रहती है, ये आप जानते ही है ना। तो ऐसा कहा जाता है, लड़ाई चलती रहती है सास और बहू की, जो क्या है एक तरीके से डिजास्टर की तरह हो जाता है कभी कभी, ओके। तो बस आपको ध्यान रखना है, धेमाजी यानी कि माजी, है ना। और माजी से यानी कि सास से बहू क्या कह रही है कि जी सासू माँ, मैं ना शाम का काम कर दूंगी, कसम से मैं शाम का काम कर दूंगी। कहते हैं ना बहू काम नहीं करना चाहती, तो क्या कह रही है कि कसम से शाम का काम कर दूंगी मैं। तो कसम यानी कि असम, शाम यानी कि असम, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप धेमाजी प्रोजेक्ट देखोगे ना, धेमाजी माजी, माजी यानी कि सास, सास से क्या कहती है बहू, बहू कि माजी मैं शाम का काम कर दूंगी, तो शाम यानी कि असम, ओके। तो असम हो जाएगा। इस तरीके से रिलेट करके ना आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट से देखिए 8th, ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा, इसको लॉन्च किया है देखिए उड़ीसा ने। क्या है इसका एम? तो फॉर 24 आवर ड्रिंक फ्रॉम टैप इन 19 सिटीज़, यानी कि 19 सिटीज़ में 24 घंटे ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा जो है वो अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी उड़ीसा ने स्टार्ट किया है, तो अब हम इसे देखिए कैसे याद रखेंगे। ड्रिंक फ्रॉम टैप लिखा है, ओके। तो देखिए कभी कभी जब हम टैप खोलते हैं ना, तो पानी कभी कभी एक दिशा में नहीं आता, फैल के आता है। तो आप देखते हो टैप खोलते हो, पानी कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है ना। तो फ्लो सही से नहीं आता, सही दिशा में नहीं आता। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि टैप से पानी जब कभी कभी हम निकालते हैं तो सही दिशा में नहीं आता। तो सही दिशा यानी कि उड़ीसा, ओके। सो क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। सो ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी किसकी है? उड़ीसा की। तो इस तरीके से रेट करके ना आपको ध्यान रखना है, ओके, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटीज 19 सिटीज टाउन्स, राइट। नेक्स्ट है देखिए गृह प्रवेश योजना, यानी कि गृह प्रवेश जो स्कीम है, इसको लॉन्च किया है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय पीएम नरेंद्र मोदी। कहाँ पर? अगरतला में। तो देखिए अगरतला में यानी कि त्रिपुरा में बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी जी। इसमें से ही आपकी एक स्कीम है देखिए गृह प्रवेश योजना, ओके। तो लॉन्च किया गया है इसको मोर देन 2 लाख अर्बन एंड रूरल पीपल्स के लिए। कॉस्ट है इसकी कितनी? ओवर ₹3400 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम के अंडर में है ये, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे कि गृह प्रवेश योजना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी की है और अगरतला में लॉन्च की गई है, ओके। तो इसमें साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगरतला में लॉन्च किया गया है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, ओके। तो देखिए पीएम ना अपने घर में प्रवेश देंगे अगर किसी के घर में ताला लगा है। तो देखिए गृह प्रवेश, तो पीएम अपने घर में, अपने गृह में प्रवेश देंगे अगर किसी के घर भैया ताला लगा है। तो कहने का तो मतलब यही है ना, तभी तो आप ये योजना लेके आए हो, ओके। तो जिसके घर ताला लगा है उसको गृह प्रवेश देंगे। तो ताला यानी कि अगरतला। सो अगरतला में यानी कि त्रिपुरा में इसको लॉन्च किया गया है, ओके। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए येतिना होल परियोजना, और इसको लॉन्च किया गया है यानी कि इसको लॉन्च किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। टारगेट क्या है इसका? ड्रॉ 24 TMCFT ऑफ वाटर फ्रॉम येतिन होल रिवर इन सेलेक्सपुर तालुक ऑफ हसन डिस्ट्रिक्ट टू मीट ड्रिंकिंग वाटर डिमांड ऑफ कोलर, चिलाम्बुर, तुमारू एंड पार्ट ऑफ बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए पानी निकालना 24 TMCFT। अब यहाँ पे TMCFT का मतलब क्या है? 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, ओके। वाटर निकालना है येतिन होल रिवर से। कौन सा रिवर है? येतिन होल रिवर है कर्नाटका में। तो इसी के नाम पे ये प्रोजेक्ट रखा गया है, ठीक है, ताकि जो गांव के जो एरिया है और कुछ अर्बन एरिया है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है वहां तक पानी पहुंचाया जा सके, ओके। अब हम कैसे याद रखेंगे कि जो येतिन होल प्रोजेक्ट है ये है कर्नाटका का, ओके। तो कैसे बस हम याद रखेंगे, देखिए येतिन होल, येतिन यानी कि तिन होल। अब देखिए यहाँ से कैसे साउंड आ रही है, येतिन होल यानी कि टिन होल, ओके। तो देखिए अगर आपको टिन में भी होल करना है ना, तो आजकल हर चीज़ का पैसा लगता है। कहते हैं ना कि कोई चीज़ फ्री में होती है कि आजकल तो हर चीज़ में पैसा लगता है। तो अगर आपको टिन में भी होल करना है ना, तो आपको उसमें भी पैसा लगेगा। टिन में भी होल करना है तो उसमें भी पैसा लगेगा, यानी कि टका, टका यानी कि रुपए। तो टका कर्नाटका। सो कौन सी गवर्नमेंट की ये स्कीम है? कर्नाटका की, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए
उरुनदोई 2.0 स्कीम, और इसको लॉन्च किया है असम ने, यानी कि असम गवर्नमेंट की स्कीम है। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियल डिसएडवांटेज फैमिली। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर फैमिलीज हैं उनको फाइनेंशियल सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड करना। ओके, 70 लाख वुमेन जो है वो 1250 रुपए जो है पर मंथ उनको दिया जाता है बाय डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, यानी कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाता है। ओके, अनदर जो 10.5 लाख जो न्यू बेनिफिशरीज जो हैं उनको 2.0 स्कीम जो है उरुनदोई इसमें ऐड किया गया है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम कैसे याद रखेंगे कि जो उरुनदोई स्कीम है ये असम की है, ठीक है। तो बस कैसे याद रखना है, देखिए उरुनदोई से क्या समझ में आ रहा है? औरों का सामान। उरुनदोई यानी कि औरों का सामान ढोते हैं कुछ लोग, कब भैया? शाम तक काम करते हैं ना, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो औरों का सामान ढोते हैं, जैसे कि कुली वगैरह। ओके, तो औरों का सामान ढोते हैं शाम तक, तो शाम यानी कि असम, ठीक है। तो देखिए जो भी स्कीम है उसी को जो तोड़ के हमने जो इसमें निमोनिक निकाला उसी से लेकर के हमने ध्यान रखा असम। ओके, तो औरों का सामान ढोते हैं कई सारे लोग, काम करते हैं शाम तक, तो शाम यानी कि असम। सो असम की ये है स्कीम। ओके, नेक्स्ट है देखिए 12th सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण, यानी कि 17th एडिशन ऑफ सेवा आपके द्वार 2.0 कैंपेन, 7वां एडिशन किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। फर्स्ट एडिशन देखिए इसका हुआ था सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के नाम से। ओके, तो आपको याद रखना है कि अब ये जो 7th जो संस्करण लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है? सेवा आपके द्वार। ओके, 2.0 कैंपेन। और ये जो फर्स्ट एडिशन था ना इसका नाम था सरकार आपके द्वार प्रोग्राम। ओके, क्या काम है इसका? क्या है इसका एम? टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज रिच पीपल डोर स्टेप। ओके, तो वही बात है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी पोर्टल्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं वो सबके द्वार तक पहुंच पाए। ओके, तो बस हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सेवा आपके द्वार। ओके, तो सेवा आपके द्वार करने कौन जाएगा भाई? अरुणाचल जाएंगे। सेवा आपके द्वार कौन पहुंचाने जाएगा? अरुणाचल। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, और इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और देखिए इसी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी लॉन्च किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम जब हुआ था सीजीएल में तो ये पूछा गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कौन से गवर्नमेंट की है? तो आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश की है। और इसी से रिलेटेड देखिए एक और स्कीम आ गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, और ये भी किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। एम क्या है इसका? फॉर प्रमोटिंग लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट। तो लोकल स्पोर्ट टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और आगे प्रमोट करने के लिए इसको लेके आए हैं। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे। अब देखिए एक ही स्पोर्ट को ना अपग्रेड करना है, एक ही स्पोर्ट को अपग्रेड करना है, तो अप यानी कि अप यूपी, सो यूपी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए रीहब परियोजना का उद्घाटन, यानी कि इनॉग्रेशन ऑफ रीहब प्रोजेक्ट। रीहब का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। ओके, तो देखिए एलिफेंट जो है वो ह्यूमन पे अटैक करते हैं। ओके, तो इसी अटैक को बचाने के लिए बीज यानी कि मधुमक्खी का यूज किया जा रहा है। किसने इसको लॉन्च किया है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। कहाँ पे? नैनीताल में। ओके, फिर से हम इसका एम देख लेते हैं। तो देखिए रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीस, यानी कि जो मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव आवासों में हाथियों के हमले को विफल करना। ओके, जो देखिए मानव के आवास है वहाँ पे एलिफेंट का जो अटैक हो जाता है लोगों पर, उससे बचाना। किसका यूज करेंगे? बीज का यूज करेंगे। अब देखिए जो बीज होंगी, मधुमक्खियाँ होंगी, तो उसको जगह जगह इनके बॉक्स लगा दिया जाएंगे। जब एलिफेंट आएगा तो उस पर किसी के थ्रू छोड़ दिया जाएगा, तो एलिफेंट क्या है? डर के भाग जाएंगे। तो इस तरीके से जो एलिफेंट है वो भी बचे रहेंगे ह्यूमन के अटैक से, और जो ह्यूमन है वो भी बचा रहेगा एलिफेंट के अटैक से। ओके, सो ये रीहब परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नैनीताल में। किसने लॉन्च किया है? तो केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बहुत अच्छे से ना ये ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट रीहब। ओके, तो इस तरीके से देखिए आप समझ में आ रहा है फिगर में कि मधुमक्खियाँ वगैरह जो है, बीज वगैरह जो है, इनका सेटअप कर दिया गया है। जब एलिफेंट आएगा तो एलिफेंट भी बचा रहेगा ह्यूमन से। ओके, और ह्यूमन भी बचा रहेगा एलिफेंट से। ठीक है, किसका यूज करके? बीज का यूज करके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 15 कृषि क्रेडिट पोर्टल, यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टल, और इसको लॉन्च किया है उड़ीसा ने। क्या एम है इसका? सो दिस फैसिलिटी विल एनेबल फार्मर्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योर टू एक्सेस ओवर 300 टर्म लोन प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओवर 40 बैंक्स। ओके, सो 40 बैंक जो हैं, इनसे ज़्यादा बैंकों से ये 300 टर्म का लोन प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो फार्मर है और एग्री एंटरप्रेन्योर है।
ओके। कैसे हमें याद रखना है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टल जो है उड़ीसा ने लॉन्च किया है, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने। तो बस देखिए कैसे याद रखना है, एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट होगा है ना, एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट है उस क्रेडिट से प्रोडक्ट लिया जाएगा और उस प्रोडक्ट को ना जो फार्मर से किस में रख के लाएंगे, तो देखिए ऑडी, तो ऑडी यानी कि ODI, ऑडी ओडी ऑटो। तो हमने देखिए कैसे रिलेट कर दिया कि एग्रीकल्चर से जो क्रेडिट मिलेगा उससे जो फार्मर से प्रोडक्ट लेके आएंगे और प्रोडक्ट को किस में रख के लाएंगे, ऑडी, ऑडी यानी कि ऑटो, ऑटो में ओडी, ऑडी तो ओडिशा। ओके, देखिए ऑडी और उड़ीसा सेम लग रहे हैं ना, तो ऑडी उड़ीसा, सो उड़ीसा यानी कि ऑडी में रख के लाएंगे, ऑटो में रख के लाएंगे। सो किसने ये लॉन्च किया है, उड़ीसा ने। तो इस तरीके से रिलेट करके ना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फार्मर्स तो बहुत ही कम होंगे जिसके पास ऑडी होगी, तो ऑडी नहीं, तो ऑडी से हमने ऑटो रिलेट कर दिया, लेकिन ऑडी हमारा उड़ीसा से रिलेट हो रहा है, तो ऑडी उड़ीसा। सो इस तरीके से ना आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए 16, महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना यानी कि वुमेन फ्रेंडली ट्रैवल प्रोजेक्ट, और इसको लॉन्च किया है केरला ने, टू एंश्योर सेफ एंड क्लीन प्लेसेस फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थान सुनिश्चित करना। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रैवल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, यानी कि पर्यटन की। ओके, तो पर्यटन से हमें देखिए कैसे रिलेट करना है, पर्यटन महिलाओं के लिए। तो अगर आप महिलाओं को भैया सुरक्षा देना चाहते हो पर्यटन में भी, तो उनके लिए फिर रेल भी चलाओ बढ़िया। तो रेल यानी कि केरल, तो ऐसे याद रखना है आपको, महिलाओं के अनुकूल पर्यटन के लिए रेल भी चाहिए, तो रेल केरल। सो केरला ने इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है दीदीर सुरक्षा कवच अभियान, यानी कि दीदीर सुरक्षा कवच अभियान, और इसको लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। एक ऐप भी लॉन्च किया है इसी से रिलेटेड, क्या नाम है, दीदी के दूत। ओके, तो देखिए ये एक तरीके के से जो ममता बनर्जी है ना, उनका ही ये एक अभियान है। किससे रिलेटेड है, तो देखिए उनके बारे में वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है उसके बारे में बेसलेस र्यूमर्स फैला दिए गए हैं, गलत गलत। ओके, तो उसी चीज़ को जो इनकी जो भरपाई करने के लिए, यानी कि अपना जो इनकी पार्टी है उसको मजबूत करने के लिए ये कैंपेन चला रही है, कौन, ममता बनर्जी, यानी कि वेस्ट बंगाल चला रहा है दीदी सुरक्षा कवच। अब आप देखिए कैसे याद रखेंगे, बहुत ईजी है। अब दीदी किसको कहा जाता है, ममता बनर्जी को ही कहा जाता है, तो बस ममता बनर्जी यानी कि वेस्ट बंगाल। सो किसका कैंपेन है ये, दीदी सुरक्षा कवच अभियान, वेस्ट बंगाल का। ओके, नेक्स्ट है देखिए 18 10 मिनट योगा, और इसको लॉन्च किया है कर्नाटक ने। एम क्या है इसका कि ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के जो मैनेजमेंट्स हैं और स्टेट में टू ऑर्गेनाइज मेडिटेशन सेशन फॉर 10 मिनट्स एवरी डे, यानी कि हर दिन 10 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन या योगा कराना है बच्चों को। ओके, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है स्कूल या सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। तो देखिए 10 मिनट का योगा क्या करवाना है कि गवर्नमेंट कह रही है कि 10 मिनट का योगा करो बच्चों, आप लोग 10 मिनट का योगा करो, तो करो कर्नाटक। तो बस कर्नाटक हो जाएगा, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है 19 क्लासा बंडोरी परियोजना, यानी कि क्लासा बंडोरी प्रोजेक्ट, और इसको लॉन्च किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। एम क्या है देखिए इसका, टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर नीड। ओके, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और इसमें क्या काम किया जाएगा, टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम माधेई, जो ओरिजिनेट होता है कर्नाटका से एंड फ्लो होता है अरेबियन सी गोवा के, ठीक है। तो देखिए माधेई, ये जो पानी है माधेई कर्नाटका से निकलता है, माधेई रिवर से, ओके, कर्नाटका के, और कहाँ पे गिरता है, गोवा के अरेबियन सी में। ओके, तो देखिए ये जो नदी है ना, इसके पानी के लिए डिस्प्यूट चलता आ रहा है कब से, 1980 से ही। किसके किसके बीच में, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र के बीच में। ओके, कालसा बंडोरी प्रोजेक्ट जो है मेनली कहाँ का है, तो कर्नाटका का है। अब हमें इसे देखिए कैसे याद रखेंगे, कलासा लिखा है, देखिए कालसा यानी कि क्लास, और लोग ना अपनी क्लास बढ़ाने के लिए ना वो नई नई कारें लेके आते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी क्लास को और दिखाने के लिए नई नई कार लेके आते हैं कि देखो मैंने ये कार ले ली, अभी लॉन्च हुई थी, इतने की है ना। तो बस अपनी क्लास को दिखाने के लिए कार लेते हैं, नहीं तो कार कर्नाटका। तो इस तरीके से रिलेट करके ना आपको कर्नाटका वाला ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए 20 मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, यानी कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। अब देखिए कि अगर आपको अपनी भूमि का अधिकार चाहिए ना, तो आजकल आपको बिल्कुल मध्य होके नहीं लड़ना है। मध्य मतलब आपको धीमा होके नहीं लड़ाई करना है। आजकल लोग भूमि के लिए देखिए कितना लड़ाई करते हैं ना। तो अगर आपको अपनी भूमि चाहिए तो आपको तेज होना पड़ेगा, मध्य होने से काम नहीं चलेगा। मध्य यानी कि मध्यम, मध्यम यानी कि धीरे, धीरे होने से काम नहीं चलेगा भाई। तो अगर अपनी भू पे आपको अधिकार चाहिए तो मध्यम होने से काम नहीं चलेगा। मध्यम मतलब क्या होता है, धीरे। तो मध्यम मध्य प्रदेश, तो कौन से गवर्नमेंट की स्कीम है, मध्य प्रदेश की। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
क्या काम करने वाला है ये, टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल प्लॉट टू द एलिजिबल फैमिली ऑन द लैंड ऑफ पॉपुलेटेड एरिया इन ईच ग्राम पंचायत एरिया इन द रूरल एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो देखिए जो ग्राम पंचायत है ना, तो वहाँ की जो रूरल एरिया के जो प्लॉट हैं, ओके, तो जो लोग उसके पात्र हैं उन्हीं को ये आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे, रेसिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा। ओके, सो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो है किसकी है, मध्य प्रदेश की। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, राइट। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि भू अधिकार चाहिए तो मध्यम, यानी कि मध्यम होने से काम नहीं चलेगा, तेज होना पड़ेगा, तो मध्यम मध्य प्रदेश, राइट, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट से देखिए मैं भी सुभाष अभियान, यानी कि मैं भी सुभाष कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया था रिसेंटली लद्दाख में 23 जनवरी को, ओकेजन ऑफ नेताजी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे। अब देखिए जो सुभाष चंद्र जो बोस थे ना, वो एक तरीके से गरम दल के नेता थे, तो बस हम कैसे याद रखेंगे, गरम दल के नेता थे, तो गरम दल की तरफ से लड़ाई भी करते थे, जो हम फ्रीडम उन्होंने दिलवाई है तो वो गरम दल की तरफ से लड़ाई करते थे। ओके, तो लड़ाई लद्दाख, सो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है गरम दल से रिलेटेड थे, ओके, और गरम दल की तरफ से लड़ाई करते थे, क्रांतिकारी थे, तो लड़ाई लद्दाख, तो लद्दाख हो जाएगा, यानी कि लद्दाख में ये कैंपेन लॉन्च किया गया है टू क्रिएट एंड प्रोपोगेट अवेयरनेस अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट से देखिए नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, यानी कि सिटीजन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किया है देखिए मेघालय ने, ठीक है। क्यों किया है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बेनिफिट अवेलेबल अंडर वेरियस स्कीम प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री एंड टू गाइड द सिटीजन ऑन हाउ टू एसेस दैट, यानी कि जितनी भी स्कीम्स है मेघालय गवर्नमेंट की, ओके, तो वो लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, उस चीज़ को देखने के लिए किस तरीके से लोग उस स्कीम्स तक पहुंच पाएंगे, तो इसी चीज़ की देखरेख के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सिटीजन से अगर कम्युनिकेट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सही है, रियल में कौन सिटीजन सही है, कौन घायल हो गया है, तो घायल मेघालय। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर रियल में आप सिटीजन्स के लिए कुछ करना चाहते हो तो उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि कौन घायल है कौन सही है, तो घायल सो मेघालय। ओके, सो मेघालय हो जाएगा, ऐसे आपको ना ध्यान रखना है। अब हम देखिए पढ़ने वाले हैं जो स्पेशली किसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, चाहे वो आपका कोई पोर्टल हो, चाहे कोई कैंपेन हो, चाहे स्कीम हो, ठीक है। तो फटाफट से अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट है इंडिया का फर्स्ट सर्विजन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, यानी कि भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, ओके, और इसको लॉन्च किया है देखिए फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने। ओके, तो ये इशू होगा फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो रेन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। तो सब कुछ देखिए रेन्यूएबल होने वाला है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स यानी कि सब कुछ ग्रीन। तो देखिए ग्रीन को देख के ना हमारा जो दिमाग है ना वो निर्मल हो जाता है, ग्रीनरी को देख के हमारा दिमाग अच्छा होता है ना, कहते हैं ना कि आसपास आपको पेड़ लगाना चाहिए, तो दिमाग और आपका मन जो है शांत रहेगा, निर्मल रहेगा। सो निर्मला सीतारमण ने इसको लॉन्च किया है, और ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, राइट, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अ न्यू स्कीम नेम्ड पीएम डिवाइन, और इसको इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने। ओके, पीएम डिवाइन जो है ये एक इनिशिएटिव है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए, ठीक है। तो देखिए 4 सालों तक का इसका एम रखा गया है, 2022 से 2023 एंड 2025 से लेके 2026 तक। ओके, टोटल देखिए इसमें खर्चे की बात करें तो 6,600 करोड़ रुपए जो है इसका आउटले बताया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए जेनेसिस इनिशिएटिव, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने। ओके, जेनेसिस जो देखिए नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट दिया जाएगा फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए, और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी 10,000 स्टार्टअप को नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो जेनेसिस यानी कि जेनेटिक जनरेशन, तो आगे आने वाली जनरेशन को और इनोवेटिव बनाना है, इसलिए उनके स्टार्टअप्स को क्या किया जाएगा, उनके स्टार्टअप पे पैसे लगाए जाएंगे, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उनके स्टार्टअप पे पैसे लगाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाएगा, सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। ओके, तो ना ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट से देखिए नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021, और इसको लॉन्च किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। अब डोपिंग से समझ में आ रहा है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ओके, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो जाएगा। तो रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, ओके, सो ये बिल प्रोहिबिट करता है एथलीट को फ्रॉम एंगेजिंग इन डोपिंग इन स्पोर्ट, राइट।
नेक्स्ट है देखिए स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, और इसको देखिए स्त्री की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया होगा। तो कौन है इस टाइम हमारी मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी, राइट। सो प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ और किसने मदद की है और कौन इससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए NIMHAN यानी कि निम्हांस, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में, ठीक है। तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने। ध्यान रखना है आपको, ओके, इजी है, ध्यान रहेगा, नाम से पता लग रहा है। नेक्स्ट से देखिए वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। अब देखिए वन हेल्थ, तो हेल्थ आपकी कब अच्छी रहेगी भाई, जब फिश खाओगे, है ना। तो कहते हैं ना फिश खाया करो, उसमें ऑयल पाया जाता है, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, बाल अच्छा रहेगा, बॉडी फिट रहेगी, है ना। तो जो लोग नहीं खाते हैं वो भाई नहीं खाते हैं, ओके। तो वन हेल्थ को हमें रिलेट कर देना है, वन हेल्थ, ओके। तो हेल्थ अच्छा रखना है तो भाई डेयरी प्रोडक्ट खाओ, फिश वगैरह खाओ, ओके। तो इसी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। एम क्या है इसका, टू इम्प्रूव एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड में, ओके। नेक्स्ट देखिए सामर्थ, ओके। सामर्थ प्रोजेक्ट जो है ये रिलेटेड है मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। कौन है मिनिस्टर, नारायण राणे। क्या काम करेगा ये, ड्राइव टू प्रमोट वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप है उसको ये ड्राइव करेगा, उसको प्रमोट करने के लिए ये सामर्थ्य प्रोजेक्ट लेके आई है, कौन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो देखिए सामर्थ्य बढ़ाना है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उनका भी, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है सामर्थ्य वुमेन का। तो कौन इंटरप्राइजेस बढ़ाएगा, तो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बढ़ाएगा। तो इसी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट से देखिए रूसा स्कीम टिल 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो पहली बात है कि रूसा स्कीम है क्या, सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा का अभियान है, यानी कि एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के अभियान से रिलेटेड है ये रूसा स्कीम। अब देखिए क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड है तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर फंडिंग द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू अचीव द एम ऑफ इक्विटी, एसेस एंड एक्सीलेंस। लॉन्च किया गया था देखिए इसको 2013 में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए ब्रांड इंडिया कैंपेन, और इसको लॉन्च किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। मिनिस्टर कौन है, देखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तो पीयूष गोयल है। एम क्या है इसका, टू बूस्ट एक्सपोर्ट, तो आयात को बढ़ाने के लिए ये कैंपेन लेके आए हैं ब्रांड इंडिया, इंडिया के ब्रांड को और एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री जुड़ी होगी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है चैटबॉट आधार मित्र, यानी कि आधार कार्ड मित्र पोर्टल, और इसको लॉन्च किया है उदय, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसकी वजह से देखिए क्या होगा कि यूजर्स कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर आधार एंड गेट आंसर टू देयर कंप्लेंट, ओके। तो कोई भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो इसके थ्रू पूछ सकते हैं, ओके, और अपना कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो आधार कार्ड मित्र पोर्टल, तो देखिए आधार से ही समझ में आ रहा है कि UADI नहीं किया होगा, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट है देखिए युवा 2.0 प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती वाले दिन, ओके। किस लिए किया गया है, तो देखिए फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स नोन एज युवा 2.0, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। तो जितने भी यंग ऑथर्स हैं उनको आगे और बढ़ावा देना, उनको आगे और लेके आने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, युवा 2.0 प्रोग्राम, ठीक है। तो युवा जो ऑथर्स हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए तो किसने लॉन्च किया है, देखिए ऑथर, यानी कि देखिए एक तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से ऑथर कैसे बनता है इंसान, पढ़ लिख के, ओके। सो लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट ही देखिए राइट टू रिपेयर पोर्टल, और इसको लॉन्च किया है बाय मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल ने, ठीक है। तो देखिए ये जो पोर्टल है ना ये प्रोवाइड करता है, एक ऑनलाइन हेल्प सर्विस प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर्स के लिए हु आर अनेबल टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। और वो भी कौन सी प्रॉब्लम, कोई मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल, फार्मिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑनलाइन हेल्प दी जाएगी इस पोर्टल के थ्रू। सो राइट टू रिपेयर पोर्टल किससे रिलेटेड है, देखिए कि आपके फ़ोन वगैरह कुछ बिगड़ जाता है तो ऑनलाइन हेल्प से किसने लॉन्च किया, तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट है देखिए ई गिफ्ट पोर्टल एंड सीएम डैशबोर्ड, यानी कि ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड, इसको लॉन्च किया है देखिए हरियाणा ने। एम क्या है इसका, इन्फॉर्मेशन अबाउट हाई लेवल डिसीजन ऑन ऑल मेजर स्कीम्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द सीएम डैशबोर्ड, यानी कि जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उच्च स्तर के निर्णयों की जानकारी सीएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी हाई लेवल की जो स्कीम्स हैं, अगर उनका कोई डिसीजन लिया जाता है तो सीएम डैशबोर्ड में ना वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, हरियाणा ने। अब देखिए ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड, तो सीएम जो है ना किसको उपहार देंगे भैया, पोर्टल के माध्यम से किसको उपहार देंगे, जो हरी आएगा, जो जल्दी आएगा, तो हरी आएगा जल्दी आएगा तो हरियाणा। ठीक है, तो उपहार उसी को मिलेगा ना जो भैया हरी आएगा जल्दी काम करेगा, हरियाणा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड आज का ये लास्ट पॉइंट था। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स पोर्टल या कैंपेन लॉन्च हुई हैं आफ्टर सेप्टेम्बर, उसे आज हमने पढ़ लिया है। एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।